पता है केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, फिर केयर टेकर कैबिनेट आई है। उसमें एक मिनिस्टर साहिबा हैं मिशेल हुसैन मलिक, जो कि यासीन मलिक साहिबा की जो वाइफ है। इनकी तो ह्यूमन राइट्स क्रेडेंशियल्स नहीं है, इनको क्यों बना दिया गया या इनको नहीं होना चाहिए था। अपने कैबिनेट का गठन करते हैं या फिर कार्यवाहक सरकार में लोगों को चुनते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया यह तय किया गया है कि कौन भारत विरोधी बातें कितनी अच्छी कर पाएगा? तभी एक शायद आतंकी की पत्नी को अपने यहां पर प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाकर बैठे हैं। ये अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि वो जो हम बात करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री की जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ चीजों से मशरूत है। उसमें एक चीज जो है वो मसला कश्मीर है कि आप या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो जमहूरिया हो सकते हैं। आप या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो जमहूरिया हो सकते हैं या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। इन्होंने आपको मेरी बात दम अक्षरशः प्रूव कर दिया। मिसाल खान यूएन में जाएंगी और फिर उसके बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने बोला, नवाज शरीफ ने बोला, कितने लोग आए इस 75-76 साल में और किसी ने कोई मौका नहीं छोड़ा कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने का, उसके बारे में बोलने का। हिंदुस्तान के मुंह पे एक तमाचा मारा है कि देखिए कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं कश्मीरियों से, कितनी आजादी देते हैं इन लोगों को, हम हुकूमत में हिस्सा दे रहे हैं उनको। पाकिस्तान की जो मानसिक, जिसको आप कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट, द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दैट दे गो थ्रू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की जेल में बंद कश्मीरी अलगवादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुसाल हुसैन मलिक को पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार में शामिल किया गया है। मुसाल को अनवरुल हक करार की कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के मामले के विशेष सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। विडंबना यह है कि आतंकवादी की पत्नी होने के बावजूद, जिसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से रहे हैं, मुसाल पाकिस्तान में मानवाधिकार पर ज्ञान देगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को मुसाल हुसैन मलिक से योग्य कोई और नहीं मिला जिसे वो मानवाधिकार मामलों के विशेष सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर सके। जाहिर है कि इस नियुक्ति के पीछे पाकिस्तान का छिपा हुआ एजेंडा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ का मानना है कि मुसाल हुसैन मलिक की नियुक्ति दरअसल एक प्रतीकात्मक कदम है। मुसाल न तो पाकिस्तानी राजनीति में बड़ा चेहरा है और न ही आगामी चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट बटोर सकती है। ऐसे में मुसाल की नियुक्ति पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को जीवित रखने के लिए पाकिस्तानी सेना के इशारे पर किया गया है। मुसाल हुसैन मलिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में से ताल्लुकात रखती है और कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी एजेंडे पे फिट बैठती है। वो कश्मीर को लेकर शुरू से ही भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है। सर, क्या चाहिए? मतलब आप लोग जिस तरीके से अपने कैबिनेट का गठन करते हैं या फिर कार्यवाहक सरकार में लोगों को चुनते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया यह तय किया गया है कि कौन भारत विरोधी बातें कितनी अच्छी कर पाएगा? तभी एक शायद आतंकी की पत्नी को अपने यहां पर प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाकर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़ी अच्छी डिबेट का चॉइस किया आपने आज। दूसरी बात ये, यासीन मलिक देशद्रोही नहीं है, वो आजादी का मतवाला है। वो अपने मुल्क को आजाद करवाना चाहता है आपके जुल्म बर्बरियत से जो हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। कश्मीर देखिए कश्मीरियों का, आप लोगों का नहीं है। जब वो गलतफहमी में अगर आप बैठे हुए हैं तो इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कश्मीर भारत का है, ये आप गलतफहमी में हैं। नहीं, मैं आपको गलत नहीं बोलने दूंगा सर। मैं आपकी गलतफहमी को इंडोर्स इस नेशनल चैनल पर नहीं करने दूंगा। दूसरी बात, आपके लिए यासीन मलिक मसीहा हो सकता है, हमारे देश की कोर्ट ने उसे गुनहगार घोषित किया है। दूसरी बात ये कि यासीन मलिक के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है कि उसने कश्मीरी पंडितों पर जेनोसाइड किया, जिसको लेकर ललित लंबरदार आपको सारी चीजें बता देंगे। कश्मीरियों पे कर रहे हैं गलतफहमी पर आपको मैं नहीं बोलने दूंगा सर। नहीं, ना गलत बयानी कर रहा हूं ना मैं कुछ कर रहा हूं। और दूसरी बात, मिसाल जो है ये, अगर ये देखें कश्मीर आजाद होगा तो ये पुरअमन लोग होंगे। और जो कश्मीर से अगर कोई, हमने हिंदुस्तान के मुंह पे एक तमाचा मारा है कि देखिए कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं कश्मीरियों से, कितनी आजादी देते हैं इन लोगों को, हम हुकूमत में हिस्सा दे रहे हैं उनको। मिसाल जो है खुदा ना खास्ता सर, आप तो हाफिज सईद को भी अपने यहाँ लेकर बैठे हैं। बच करके आई, आप तो हाफिज सईद को भी अपने यहाँ लेकर बैठे हुए हैं।
आपका तो काम ही आतंकियों को पालना है। पूरा देश FATF की ग्रे लिस्ट आप भूल गए क्या? पूरा विश्व जो है आपकी छवि को कैसे याद रखता है, आप क्या भूल गए क्या? पाकिस्तानी जब वहां पर दूसरे देशों के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, ये आपकी हैसियत है। आप नेशनल चैनल पर क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं? अपनी सरकार पर बात कीजिए ना। मैं एक नहीं 1000 चीजें ऐसी बता दूंगा जब पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है। आपको यहाँ भी बेइज्जती करवानी है तो मैं फिर वो भी करने को तैयार, लेकिन हमारे देश पर अगर आप कुछ भी गलत बयानबाजी करेंगे मैं उसे नहीं सुनूंगा सर। मैं गलत बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कश्मीर पे बात करते हैं, यासीन मलिक पे बात करते हैं, यासीन मलिक कश्मीरी है, ये मानते हैं या नहीं मानते आप? मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए। अगर मैं गलत बात कर रहा हूं, यासीन मलिक के आपके सर बलूच आपका हिस्सा है कि नहीं है? मनमोहन सिंह है, कोई नहीं, एक मिनट, बलूच आपका हिस्सा है कि नहीं है? और बलूच में आपके अलगाववादी हैं कि नहीं है, जो आपके यहाँ टेरर फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? कश्मीर में कब्जा किया, उसको देशद्रोही गलत मैं बोलने ही नहीं दूंगा आपको। अगर पाकिस्तान जो है इसको मसले को उठाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगला महीना सितंबर का है, यूएन में सेशंस होने वाले हैं, अगर वो यूएन जाती हैं तो डोंट यू थिंक कि इससे कोई टेंशन बढ़ सकती है? कश्मीर में ऐसा कुछ हो सकता है, या क्या आप समझते हैं कि दिस इज अ सेटल्ड इशू, ज्यादातर अब कश्मीरी नहीं बोलते? नहीं, कश्मीरी अभी आगे निकल गया है। मैं अभी पिछले महीने ही कश्मीर में था और कश्मीर का जो बिल्कुल डाउन है, जहाँ पे कभी खूब पत्थर चला करते थे और सैयद शाह गिलानी वो नारा लगाया करते थे कि क्या या पता नहीं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जमायत इस्लामी के बॉस थे वो, और वो वाला बहुत ही हार्ड कोर इलाका जो एक्चुअल में अपने आप को पाकिस्तान के साथ अलाइंड मानता था, आज की तारीख में वो नहीं मानता है। और मैं उस इलाके में गया, वहाँ मेरे दोस्त हैं और मैं उन लोगों के साथ रहा भी, और इसके ऊपर बड़ी संजीदा डिस्कशन भी हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ, एक टाइम था कि इस तरीके का सेंटिमेंट वहाँ पर मिलता था, और एक वहाँ पे एक ख्वातीन थी जो मतलब अब मेरे ही उम्र की हैं, तो वो बता रही थी कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, स्कूल कॉलेज में वे बैक, तब हम स्कूल कॉलेज से आके और फिर यहाँ पे खड़े होके हम पत्थर मारा करते थे और हम क्या मांगे आज़ादी के नारे लगाया करते थे। वो खुद ही मेरे को बताती, और अब हंसती हैं वो, और अब वो लोग हंसते हैं कि देखो हम लोगों को कैसे गुमराह कर दिया। दरअसल कश्मीर के अंदर ना देयर हैज बीन ए फ्रेश एयर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो भारतीय कर्नल हैं उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और बताया है कि कैसे पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में साबित किया है। दोस्तों, पाकिस्तान को आतंकवादी देश ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी प्रेमी देश है। और इसका एक जो उदाहरण है वो कहीं ना कहीं यासीन मलिक की पत्नी को पाकिस्तान में मंत्री बना के दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो यासीन मलिक की पत्नी है उसको मानवाधिकार का जो पद है वो दिए गए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि यासीन मलिक एक अलगाववादी नेता है जिसने कि कश्मीर में जो हिंदू पंडित हैं उनके साथ क्या क्या नहीं किया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, और उसमें एक अहम भूमिका जो है वो यासीन मलिक की थी। दोस्तों, यासीन मलिक ने तो इंडियन एयरफोर्स के लोगों को भी मारा था, और इसी की वजह से आज वो जेल में सड़ रहा है। लेकिन उसकी पत्नी को कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इज्जत इसलिए दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ये बात जान चुका है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। लेकिन उस मुद्दे को थोड़ा सा और बरकरार रहने के लिए इस प्रकार की कोशिश पाकिस्तानी आर्मी के कहने पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने की है, और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद प्रेमी देश है। दोस्तों, जिस औरत की पति का इस प्रकार से किसी देश में जेल में बंद हो, उसका इस प्रकार से किसी देश में मंत्री बनाना, ये पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक की तरह INL न्यूज़।